बात कर लेते हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव के दिल्ली दौरे की, क्योंकि आज सीएम दिल्ली में रहने वाले हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हो सकती है सीएम की। सदस्यता अभियान में केंद्र एमपी की भूमिका तय करेगा। केंद्र सरकार ये तय करेगी कि एमपी में बीजेपी के जो नेता हैं उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। सदस्यता अभियान को लेकर सरकार के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। और साथ ही साथ आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। एक बड़ा लक्ष्य है और इसीलिए सीएम अब दिल्ली पहुंच गए हैं कि जब 2 से 3 दिन का समय बचा है, जिसके बाद सदस्यता अभियान जो है वो चलाया जाना है, तो इसके पहले क्या रणनीति बनाई जाए। जो वरिष्ठ नेता है उनसे मुलाकात करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है इस पूरे सदस्यता अभियान में और किस तरह से हम 1.5 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर सकते हैं। तो देखिए, बड़ी बैठक यहाँ पर चलने वाली और कई ऐसे कार्यक्रम है जिसमें सीएम दिल्ली में शामिल होने वाले हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ सूरज तिवारी लाइव जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। सूरज, सीएम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, आज कौन कौन से कार्यक्रम है जिसमें सीएम शामिल होंगे, और साथ ही साथ ये भी बताइएगा क्योंकि 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य एक बड़ा लक्ष्य है, कैसे बीजेपी मध्य प्रदेश में इसको पार करेगी। प्रतिज्ञा, देखिए सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये कि हरियाणा में आगामी समय में विधानसभा के चुनाव होने हैं। दूसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी एक बड़ा सदस्यता अभियान चला रही है। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये है कि जो चर्चा हो सकती है सत्ता और संगठन में मध्य प्रदेश में कैसे तालमेल बना रहे, सारी चीज़ें कैसी बनी रहे, इस पर भी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अमित शाह और प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं और मुलाकात के दरमियान कई बड़े चर्चे हो सकते हैं। मेन फोकस जो हो सकता है बीजेपी का मुख्यमंत्री मोहन यादव को हरियाणा के सियासी रण में उतारने का, कि किस तरह से प्रचार प्रसार करें। क्योंकि आपने देखा था कि पहले भी मुख्यमंत्री मोहन यादव हरियाणा गए थे, क्योंकि हरियाणा में ओबीसी के जो वोट बैंक है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और बीजेपी हर उस नेता को हरियाणा के चुनावी मैदान में उतारेगी जो बीजेपी की तरफ वोट बैंक खींच सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात पे बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में एक सदस्यता अभियान चलाया जाना है। बीजेपी 1.5 करोड़ सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखी है और कल बड़ी मीटिंग भी हुई। इससे पहले भी तमाम बीजेपी के बड़े नेता जो है दिल्ली गए थे। उसके बाद कल मध्य प्रदेश में एक बड़ी बैठक हुई। इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है कि आखिरकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को बीजेपी की तरफ कैसे लाएं ताकि बीजेपी का कुनबा एक और बड़ा कुनबा बन सके। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सत्ता और संगठन में जिस तरह से तालमेल में कहीं गड़बड़ियां आती है तो सत्ता, क्योंकि लगातार बीजेपी के नेता हमेशा कहते रहते हैं कि सत्ता से बड़ा संगठन होता है और संगठन के लिए तमाम जो चाहे किसी भी पद में हो कार्यकर्ता के भांति कार्य करते। ऐसे में तमाम जो नेता हैं जिनके पास पद नहीं मिल पाया हो या जिनके पास पद ले लिया गया हो, किसी प्रकार से बगावत न करें, उनसे तालमेल बना रहे, संगठन के लिए लगातार कार्य करते रहे। या जो कार्यकर्ता है जो अभी भी कार्य कर रहे हैं वो कैसे एकदम बीजेपी के लिए लगातार, तो किस तरह से मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, किस तरह से संगठन और सरकार में जो तालमेल है वो बनी रहे, इस पर चर्चा होगी। और बड़ी बात आपने कही है सूरज, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है और उसको लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में जितने भी नेता और मंत्री हैं उनको बड़ी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हर जगह पर दी गई थी।